हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 3D ज्योमेट्री PYQ। इससे पिछले पार्ट्स में हमने जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उस पर बात करा है। इस पार्ट में हम स्पेशली 2024 एंड 2025 से रिलेटेड जो PYQ है इस चैप्टर के, हम उस पर डील करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप पढ़ रहे हैं अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आई गेस एक क्वेश्चन था जो शायद हमने नहीं करा था, पहले इसको कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं उन सभी क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्या है तो देखा जाए। ये बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS हुज वर्टिसेस आर। ठीक है, तो अपने पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बना लिया जाए। तो पैरेललोग्राम बनाया जाए, एक पैरेललोग्राम। तो वेट, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इस पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें। P क्या है 4 2 -6। Q क्या दे रखा है, Q इज 5 -3 1। R is 12 4 5 and S is 11 9 -2। ठीक है, तो डायगोनल्स का पूछ रहा है, तो सबसे पहला डायगोनल हम बात करें तो हमारा PR सबसे पहला क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। नहीं, हमारा सबसे पहला डायगोनल क्या होगा, PR हो जाएगा। तो हम निकालते हैं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ PR, ये वो कितना हो जाएगा, तो 12 - 4 दैट इज 8, 4 - 2 इज 2, 5 -6 इज 11। ये है अपना डायरेक्शन रेशियो। और ये PR कहाँ से पास कर रहा है, तो मान लो सर PR पास कर रहा है P पॉइंट से, तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, इक्वेशन ऑफ PR हो जाएगा सर x - 4 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू क्या, तो सर y - 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z -6 यानी कि z + 6 बाई 11। यही होगा इक्वेशन। ठीक है, और मान लो तब तक ये है लैम्डा के बराबर, किसके बराबर है, लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, ये तो इक्वेशन आ गया। अब यहां से हम क्या करते हैं ना, एक पॉइंट निकालते हैं x। ठीक है, तो आपको नहीं लगता है कि x किसके बराबर होगा, तो सर x बराबर हो जाएगा अपने 8 लैम्डा प्लस 4 के, तो x विल बी 8 लैम्डा प्लस 4। y किसके बराबर हो जाएगा, तो y विल बी y - 2 अपॉन 2 बराबर लैम्डा, तो y इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 2, y इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 2, और z इज इक्वल्स टू हाउ मच, z विल बी इक्वल्स टू 11 लैम्डा -6। तो एक पॉइंट हम मान लेते हैं PR पे, लेट P नहीं, P तो दे रखा है, K बी अ पॉइंट ऑन PR। तो K का जो एक कोऑर्डिनेट्स बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, x, y, z, दैट इज 8 लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा प्लस 2, 11 लैम्डा -6। ये क्या बन जाएगा, तो सर इसका पॉइंट्स बन जाएगा, कोऑर्डिनेट्स बन जाएगा। किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स जो PR पे लाई कर रहा होगा वो ये आएगा। आप इसमें लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, डिफरेंट पॉइंट्स हमें मिलते जाएगा। किस पे, PR पे। लैम्डा 1 डालोगे तो वो अलग पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, लेकिन जो भी मिलेगा वो सभी PR पे मिलने वाला है। ठीक है, तो एक K मिल गया। नाउ अब हम बात किस पे कर रहे हैं, तो सर सेकंड वाले पे बात करते हैं। PR मिल गया तो QS भी निकाल लिया जाए। क्या निकाल लिया जाए, QS। तो बताना जरा SQ का, नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ QS कितना होगा, तो सर 11 - 5 इज 6, 9 -3 इज 12, -2 ऑफ -1 इज -3। तो जरा बताना इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ
QS डायगोनल विल बी इक्वल्स टू, ये सब हो जाएगा x माइनस 11 से पास कर रहा है तो x माइनस 11 अपॉन 6 बराबर y माइनस 9 बाई 12 इज इक्वल्स टू z माइनस ऑफ माइनस 2 इज z प्लस 2 बाई माइनस 3, और इन सभी को किसके बराबर कर दो सर, लैम्डा के बराबर। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, तो सर मिल जाएगा क्या कि QS लाइन पे लाई करने वाला कोई एक पॉइंट मिल जाएगा हमें, ठीक है। लेट M K हो गया तो M बी अ पॉइंट ऑन QS, ठीक है। तो जरा बताना इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहां से x आप निकालोगे तो x विल बी इक्वल्स टू 6 लैम्डा प्लस 11 कॉमा 12 लैम्डा, सॉरी y कितना बन जाएगा, तो y विल बी इक्वल्स टू, आप इसको इससे इक्वेट करेंगे तो y विल बी इक्वल्स टू 12 लैम्डा प्लस 9, और z क्या मिल जाएगा माइनस 3 लैम्डा माइनस 2, तो z विल बी इक्वल्स टू माइनस 3 लैम्डा माइनस 2, ठीक है। तो जो P पॉइंट लाई कर रहा होगा वो यही पॉइंट लाई कर रहा होगा, तो M का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 11 प्लस 12 लैम्डा प्लस 9 कॉमा माइनस 3 लैम्डा माइनस 2। और ध्यान से देखना ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों जो लाइन है वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जो भी लाइन होगा वो कॉमन लाइन होगा, सॉरी जो भी पॉइंट होगा वो कॉमन पॉइंट होगा, O मान लो। तो अगर O पॉइंट कॉमन है मतलब इसका M और इसका K ये कॉमन होना चाहिए, तो क्या हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल इक्वेट कर सकते हैं, नहीं तो इसका x इसके x के बराबर हो जाएगा, तो 8 क्या हो जाएगा यहाँ से 6 लैम्डा प्लस 11, यहाँ से हम लिख सकते हैं नाउ 6 लैम्डा प्लस 11 किसके बराबर, तो 8 लैम्डा प्लस 4 के, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है सर 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 7, तो लैम्डा इज व्हाट 7/2, लैम्डा क्या मिल गया सर आपको 7/2। तो आप क्या बता सकते हो इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स, इक्वेशन ऑफ डायगोनल तो हमारा मिल ही गया था, अब अपने को क्या पता है निकालना है, यूज इक्वेशन टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। तो लैम्डा जैसे ही 7/2 आ गया तो आप क्या करो लैम्डा को या तो m में पुट कर दो या k में पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ क्या मिल जाएगा इंटरसेक्शन, तो लैम्डा को जैसे किसी में पुट कर दो, k में पुट कर दो, m में पुट कर दो, किसी में माइनस में पुट कर दो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 8 लैम्डा, तो 8 इंटू 7/2 प्लस 4 कॉमा 2 लैम्डा यानी कि 2 इंटू 7/2 प्लस 2 कॉमा 11 लैम्डा 11 इंटू 7/2 माइनस 6, जो भी आएगा कैलकुलेट करके दैट विल बी द कोऑर्डिनेट्स। कितना आ रहा है ये 4 7 28 प्लस 4 32 कॉमा 2 से 2 कट गया 7 7 प्लस 2 9 कॉमा ये कितना हो जाएगा 77 माइनस 12 तो 77 11 7 या 77 और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई तो 77 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 65/2। दिस विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो देख लो एक बार, क्लियर है, आ रहा है समझ, चलिए जी ये हो गया, तो नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट, ठीक है। एक काम कर सकते हैं आप, जैसे हमने यहाँ λ/2 निकाला है ना, तो इसको x में डाल दो और फिर y को कैलकुलेट करके इसमें डाल दो। खैर आगे बात करते हैं, चलिए। फाइंड दी वेक्टर, ये हो गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं जरा 24 और 25 के स्पेसिफिक क्वेश्चंस। चलिए आइए, पहला क्या है, इसको अभी रुक जाइए, ये क्या है, ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच द पोजीशन ऑफ द बॉलर, द विकेट कीपर एंड द लेग स्लिप फील्डर आर इन द लाइन गिवन बाई, ठीक है।
तो यहाँ पे बॉलर है, मान लीजिए यहाँ पे बॉलर है, यहाँ पे विकेट कीपर होगा कहीं पे, और यहाँ पे क्या होगा, लेग स्लिप फील्डर होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कैलकुलेट द रेशियो इन विच द विकेट कीपर डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द बॉलर एंड द लेग स्लिप फील्डर। ठीक है, ठीक है, रुक जाइए, इसको भी लास्ट में करते हैं, पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस को निपटा लिया जाए, ये भी तो बड़ा ही क्वेश्चन है। खैर, फाइंड द इमेज ए ऑफ द पॉइंट ए ऑन द लाइन। ठीक है, एक लाइन है अपने पास, छोटे छोटे कर लिया जाए, ये लाइन है, लाइन का रेशियो क्या दिया है सर, इक्वेशन क्या दे रखा है, ये है x बाई वन इज इक्वल्स टू y माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू z माइनस 2/3। अपने से क्या पूछा है, एक पॉइंट A है, ठीक है, एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट है 1,6,3। इसका हमें क्या निकालना है, तो इमेज निकालना है। मान लो इमेज है A डैश, वो तो A ही बोल रहा है, अच्छा A डैश बोल रहा है, ठीक है। तो इसका हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स, A अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा हमने मान लिया। आपको याद होगा इमेज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, नहीं क्या निकालते हैं सबसे पहले, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे कहीं फॉल हो रहा होगा, मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर F है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि सर आप F तो फाइंड कर लो सबसे पहले। तो F कैसे फाइंड होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा x बराबर x/1 बराबर y माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू z माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब यहाँ से x इक्वेट करो तो यहाँ से x आ रहा है लैम्डा, y क्या आ रहा है, तो y आ रहा है अपना 2 लैम्डा प्लस 1 और z क्या आ रहा है 3 लैम्डा प्लस 2। सो एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन लाइन, एनी पॉइंट ऑन लाइन विल बी, क्या होगा, तो वो होगा इस फॉर्मेट में लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2। ये आ गया, मतलब इस पे कोई भी पॉइंट लाई कर रहा होगा वो इसी फॉर्मेट में आ रहा होगा, ठीक है, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 2 के फॉर्म पे आ रहा होगा। क्लियर है। अब हमें क्या जानना है कि फिलहाल ये तो पता चल गया कि सर एफ भी जो होगा, एफ भी, वो एफ भी फिलहाल किस फॉर्मेट में होगा, तो ये होगा लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2 के फॉर्म पे होगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, अपने को पता है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करते हैं ना, डायरेक्शन रेशियो फाइंड करते हैं किसका, खैर इसका तो डायरेक्शन रेशियो हमें पता ही है, हम इसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड करते हैं। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ AF, AF कितना होगा, तो ये होगा सर लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1 मतलब इसके x में से इसका x माइनस कर दो, फिर 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 इज माइनस 5 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3, तो 3 लैम्डा माइनस 1। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ AF। एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, लाइन कौन सा, मान लो ये L1 है, कौन सा लाइन है ये, मान लो L1 है, तो L1 का कितना हो जाएगा, ये तो दे रखा है सर, क्या है, तो 1 2 3 1 2 3। क्लियर है। सिंस L1 एंड AF आर परपेंडिकुलर, चूंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो हमारा काम क्या होगा कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना के बराबर कर दे, 0 के बराबर, तभी तो हमारा लैम्डा का वैल्यू आएगा, तो फिर हम F पॉइंट फाइंड कर पाएंगे। तो दोनों को क्या करो तुम, डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, यानी कि लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2 लैम्डा माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 3 बराबर क्या कर दो 0। यहाँ से लैम्डा माइनस 1 प्लस ये हो गया 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 बराबर 0। लैम्डा प्लस 5 लैम्डा प्लस 14 लैम्डा, यहाँ से क्या आ रहा है माइनस 1 माइनस 10 माइनस 11 और माइनस 14, तो वो चला गया उधर 14, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1।
लैम्डा जैसे ही 1 आ गया तो f जो होगा f नाउ f किसके बराबर हो जाएगा, तो लैम्डा यानी कि 1, 2 लैम्डा प्लस 1 यानी कि 3 और 3 लैम्डा 1 प्लस यानी 2 यानी कि 5 के बराबर हो गया। अब आपको पता है कि कोई सा भी जो इमेज होता है वो इमेज सेम डिस्टेंस पे होता है मिरर से। तो ये अगर ये f आ गया, कितना आ गया f, ये आ गया हमारा 1, 3, 5। अब a डैश निकालना है आपको, तो आपको नहीं लगता कि ये जो f होगा वो a और a डैश का मिड पॉइंट होगा। नाउ f इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, तो a और a डैश का। सो आप यहां पे लगा देंगे वो ये फॉर्मूला यूज कर देंगे कि 1 किसके बराबर होगा, 1 प्लस अल्फा बाई 2 के बराबर होगा। तो लिखिए क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा बाई 2। तो यहां से अल्फा कितना आ रहा है, अल्फा इज 2 माइनस 1, 1। ऑल्सो 1 हो गया 1 प्लस अल्फा बाई 2, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, ये जो 3 है वो 3 किसके बराबर होगा, 6 प्लस बीटा बाई 2। तो 3 विल बी 6 प्लस बीटा बाई 2। तो यहाँ से बीटा किसके बराबर आ गया, तो बीटा इज 6 माइनस 6, 0। और आपको नहीं लगता कि ये जो 5 होगा 5 वो 3 प्लस गामा बाई 2 के बराबर होगा। तो 3 विल बी सॉरी 5 विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस गामा बाई 2। तो यहाँ से गामा किसके बराबर हो गया, 10 माइनस 7। हेंस द इमेज a डैश ऑफ a यानी कि 1, 6, 3 इज क्या हो गया, a डैश 107, 1,0,7। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को, ज़्यादा कुछ तो हार्ड है नहीं। तो आप यहाँ से क्या याद रख सकते हैं, अगर हमें बोला गया किसी भी एक पॉइंट का इमेज निकालने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एनी लाइन, तो हम क्या करेंगे, पहले जिस लाइन पे बात कर रहा है उस लाइन पे एक कॉमन पॉइंट निकालेंगे, फिर उस कॉमन पॉइंट से जो पॉइंट दे रखा है उसका हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। डायरेक्शन रेशियो और जो लाइन दे रखा है इन दोनों डायरेक्शन रेशियो का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर दिखाएंगे। वहाँ से हमारा लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ही हमारा लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा तो वो जो हमने कॉमन जो पॉइंट हमने लिया है वो पॉइंट की वैल्यू निकल जाएगी। अब पॉइंट आने के बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो पॉइंट गिवन है 100 और जो इमेज आएगा 100 वो उन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो वहाँ पर लगा देंगे वो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। तो इससे अपना क्या फाइंड हो जाएगा, जो इमेज है वो इमेज फाइंड हो जाएगा। क्लियर है, नोट इट डाउन प्लीज। हो गया जी नोट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉइंट P ऑन द लाइन, ठीक, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट Q इज 7 यूनिट्स, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है जी, चलिए चालू किया जाए। एक लाइन है, चलिए लाइन देखा जाए। तो एक लाइन है इस तरीके का जिसका इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है इक्वेशन, इक्वेशन दे रखा है इसका x प्लस 5 बाई 1। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है x माइनस ऑफ माइनस 5 बाई 1 बराबर y माइनस ऑफ माइनस 3 बाई 1 बराबर z माइनस 6 बाई माइनस 9। बिल्कुल लिखा जा सकता है, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लिखने का कार्टेशियन फॉर्म में। अच्छा, फाइंड अ पॉइंट P ऑन द लाइन, ठीक है, एक पॉइंट P बताना है ऑन द लाइन such that its distance from the point Q, such that its distance from the point Q है 2, 4 माइनस 1 इज 7 यूनिट्स। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 7 यूनिट्स। ठीक है जी, फाइंड किया जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक P पॉइंट फाइंड कर लेते हैं इस पे। चलिए P पॉइंट कैसे फाइंड होगा, तो हमें ये तो पता है कि ये किससे पास कर रहा है, -5, -3 और 6 से पास तो कर रहा है ये लाइन, लेकिन क्या यही पॉइंट P है ये कैसे पता चलेगा, इस पे तो बहुत सारा पॉइंट लाई कर रहा होगा। तो सबसे पहले क्या किया जाए कि सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया जाए सीधा सीधा। लेंथ ऑफ वीडियो कितना हो गया हमारा खड़ा, इसको रुक जाइए, पहले कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन है ये कर लेते हैं, ये कर लिया जाए। चलो इसी को कर लिया जाए पहले, वो सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओगे बन जाएगा 7, फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला के 7 के बराबर कर दोगे आप। ये देखो
एक बॉलर है यहाँ पे, बॉलर आया, ये पहले तो आप थोड़ा ये समझ लो, ये पिच है, यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, बॉलर होगा, यहाँ पे कौन होगा, विकेट कीपर होगा, और विकेट बॉलर हो गया, विकेट कीपर हो गया, एंड द लेग स्लिप फील्डर, यहाँ पे क्या होगा, लेग स्लिप फील्डर होगा। तो यहाँ सीधा सीधा लिख दिया जाए फील्डर, यहाँ पे क्या होगा, फील्डर। ठीक है, विकेट कीपर का दे रखा है एफ, फील्डर का दे रखा है, और बॉलर का दे रखा है। पूछ रहा है कैलकुलेट द रेशियो इन विच ये विकेट कीपर डिवाइड्स, विकेट कीपर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट क्या होगा, ये होगा, ज्वाइनिंग बॉलर एंड, ठीक है, तो विकेट कीपर डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द बॉलर एंड द स्लिप फील्डर। ठीक है जी, रुक जाइए एक सेकंड। एक सेकंड, हाँ चलिए किया जाए क्वेश्चन। तो ये तो समझ में आ गया कि आपको बॉलर होगा इस साइड और विकेट कीपर होगा इस साइड और फील्डर होगा इस साइड। तो हम लिख लेते हैं भाई कि क्या दे रखा है, लेट विकेट कीपर divides the line segment joining bowler and leg slip fielder in k:1, k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब नाउ आपको पता है कि जो विकेट कीपर का होगा दैट इज 6i प्लस 12j कैप, वो किसके बराबर आ रहा होगा, तो सर वो होगा लैम्डा, तो k इंटू बॉलर इधर है और विकेट कीपर इधर है। मैं कर देता हूँ, बॉलर इधर है, फील्डर इधर है, विकेट कीपर इधर है, तो k:1 के रेशियो में डिवाइड कराया था, k इंटू बॉलर, तो k बॉलर का कितना दिया है, 2i कैप प्लस 8j कैप प्लस 1 इंटू एफ, फील्डर कितना दे रखा है, 12i कैप प्लस 8j कैप, यही तो दे रखा है। चलो इसको जल्दी जल्दी इक्वेट किया जाए, 12j कैप, ये कितना आ रहा है सर, तो ये आ रहा है 2k i कैप प्लस 8k j कैप प्लस 12i कैप प्लस 8j कैप। अच्छा जी, तो 6i कैप, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इन दोनों को साथ कर दो, 2k i कैप और 12i कैप, तो ये कितना बन जाएगा, 2k प्लस 12i कैप प्लस इसको कर दो 8k प्लस 8j कैप। अब ये दोनों इक्वल तभी होंगे यहाँ से जब ये क्या इंप्लाई कर रहा है, 6i कैप किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, 6 बराबर 2k प्लस 12, तो k यहाँ से कितना आ रहा है, 2k लिख लो पहले, 2k विल बी इक्वल्स टू माइनस में क्यों आ रहा है जी, एक सेकेंड, 2k इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, -6 माइनस 12, तो k बराबर -3। अच्छा, और इन दोनों को इक्वेट करने पे 12 इज इक्वल्स टू 8k प्लस 8, तो 8k इज 4, तो k इज 1/2। सिंस इंटरनल डिवीजन है तो माइनस वाला तो केस चलेगा ही नहीं, तो इसको हटा के दो, तो ये लेके चलेंगे हम, कौन सा, 12 इज इक्वल्स टू 8k प्लस 8, तो k इज इक्वल्स टू 1/2। सो रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हमने माना था k/1, तो k आ गया 1/2 अपॉन 1, ये हो गया 1/2,
तो रेशियो कितना आ गया 1:2। ठीक है, लिख लीजिए। इसके लिए थोड़ा क्रिकेट विकेट का फील्डिंग पोजीशन वगैरह जान जाते तो और बेटर रहता। जिनको पता है वो तो जान ही रहे हैं सब कुछ। ठीक है जी, नोट करिए। आ जाए इस पे। ये क्वेश्चन बचा है, बस इसको कर लिया जाए। तो मैं क्या बोल रहा था कि इस पर एक पॉइंट निकाल लो। तो पॉइंट कैसे निकलेगा तो बताइए जी। ये दे रखा है x+5 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y+3 अपॉन 4, ये 4 था, इज इक्वल्स टू z माइनस अपॉन -9, इसको मान लो लैम्डा। तो यहाँ से x कितना आ गया, दिस इज लैम्डा -5, y कितना आ गया 4 लैम्डा -3 और z कितना आ गया -9 लैम्डा प्लस 6। तो एनी पॉइंट P ऑन लाइन L1, इसको L1 मान लो, कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा -5 कॉमा 4 लैम्डा -3 कॉमा -9 लैम्डा प्लस 6। ये आ गया। क्या बोल रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू कितना दे रखा है जी 7। तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, अंडर रूट पी यानी कि लैम्डा -5 -2 लैम्डा -7 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा -3 ऑफ -4 तो लैम्डा -7 अगेन लैम्डा -7, यहाँ से भी लैम्डा -5 टू लैम्डा -7 4 लैम्डा -3 -4, यहाँ से 4 लैम्डा प्लस आ रहा है 4 लैम्डा -7 का होल स्क्वायर प्लस कितना जी, तो -9 लैम्डा प्लस 6 -9 लैम्डा प्लस 7 -9 लैम्डा प्लस 7 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 7। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही यहाँ कितना आ गया, तो लैम्डा -7 का होल स्क्वायर दैट इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 49 -14 लैम्डा, यहाँ कितना आ गया 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 49, ये कितना हो गया 28 56 -56 लैम्डा, ये कितना हो गया, ये हो गया सर यानी जो 81 लैम्डा स्क्वायर प्लस 49 माइनस क्या, तो 2 इंटू 9 इंटू 7, तो 2 इंटू 9 हो गया 18 इंटू 7, 18 7 जा 126, तो -126 लैम्डा बराबर 49। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, लैम्डा कैलकुलेट करेंगे आप यहाँ से। तो लैम्डा कैसे कैलकुलेट होगा सर, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर तो कितना 17, ये आ गया 17 लैम्डा स्क्वायर प्लस 81 तो कितना हो गया 90, ये कितना था 17 तो 98 लैम्डा स्क्वायर प्लस यहाँ से एक 49 से एक 49 कैंसिल हो जाएगा, बचा 14 -56 -126, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा अपना 70 लैम्डा -70 लैम्डा -126 लैम्डा, और बचा क्या सर 49 प्लस 49 इज 98 बराबर 0। तो यहाँ से आ रहा है 98 लैम्डा स्क्वायर माइनस ये कितना बन गया, तो ये बन गया 1 -196 लैम्डा प्लस 98 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 98 कॉमन आ रहा होगा, आपको देखने में लग रहा है, 98 को कॉमन उठा के फेंकिए उधर 0, तो ये बन गया लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आपको लगता है ये लैम्डा -1 का होल स्क्वायर लिखा है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0। जैसे ही लैम्डा 0 आया तो P पॉइंट निकल जाएगा। नाउ
p कितना हो जाएगा, तो दिस p कितना था अपना, p था लैम्डा माइनस 5, तो लैम्डा इज 1, 1 माइनस 4, 1 माइनस 5 इज माइनस 4, कॉमा कॉमा ये कितना था लैम्डा, 4 टाइम्स लैम्डा, यानी कि 4 इंटू लैम्डा, 4 इंटू 1 इज 1, 4 इंटू 1 इज 4, 4 माइनस 3 इज 3, कॉमा माइनस 9 इंटू 1 माइनस 9 प्लस 6 इज माइनस 3, ये हो गया पॉइंट P। ठीक है, अब इसका इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन कैसे निकलेगा, पॉइंट P आ गया हमारा -4, 3 और -3, तो इसके लिए बस हमें क्या निकाल लेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। नाउ ऑल्सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ कितना हो जाएगा वो, सर 2 माइनस ऑफ -4 इज 6, कॉमा 4 माइनस 3 इज 1 और -1 ऑफ -3 इज -1 प्लस 3 इज 2। सो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ कितना हो जाएगा वो, x माइनस कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, दोनों से ही पास कर रहा है, कोई सा भी ले लो, तो हम यही ले लेते हैं 2, तो x माइनस 2, डायरेक्शन रेशियो कितना आया 6, बराबर y माइनस 4 अपॉन 1 बराबर z माइनस ऑफ -1 इज +1 अपॉन 2, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। ठीक है, नोट कर लीजिए। बाकी देखो 3D से क्वेश्चंस तो आते ही हैं, एक लॉन्ग टाइप तो आता ही आता है, खैर प्लेन जब हुआ करता था, तो जब प्लेन हुआ करता था 3D में तब तो फिक्स ही था, अभी भी मोस्टली आते ही रहते हैं। तो एक 5 मार्क्स और 5 मार्क का क्वेश्चन तो तुम एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे इस चैप्टर से, और जब भी आएगा तो बस आप स्टेप्स याद रखो कि इमेज कैसे निकलता है, उसके लिए आपको फोटो परपेंडिकुलर लेना आना चाहिए, फिर किसी भी एक लाइन पे हम एक कॉमन पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, जनरल पॉइंट, बेसिकली एक जनरल पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो उसको लैम्डा से इक्वेट कर देते हैं, फिर वहाँ से x y z कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर परपेंडिकुलर होता है तो उनका क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर दिखा देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस अगर इस तरीके से दिया गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 7 करके लैम्डा निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट करके वहाँ से लैम्डा निकाल लेंगे। तो ये सब चीज़ आपको पता ही होगा, बाकी रिवाइज हो ही रहा है आपका अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ही, और बाकी इस चैप्टर से इतना ही, फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर।